जैनवस्तु हर्षनन्द्यानन्दिमा चेयनिनन्द सहा परमितत्पतिविदिता नमियो से शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सरका धारण धरण सब गुरु संसार धम्म चिन्हवरे करपति अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान कर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण पंचैवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंती 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंती। बोलिए आचार्य सतगुरु तारण आचार्य जी महाराज जी की जय। अपना विषय चल रहा है। कल अपन ने विषय लिया था कि जीव को अंतरात्मा में आत्मा स्वभाव मात्र ऐसा जागरण तो है, लेकिन जागरण में जागरण नहीं। मैं गायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, इस प्रकार से जीव में तत्व का श्रद्धांत, तत्व मात्र का श्रद्धांत तो किया है जीव। मैं वीतराग तत्व मात्र हूँ, इसी श्रद्धा तो की है जीव। श्रद्धा कि मैं ज्ञान मात्र, ज्ञान ही मेरा स्वरूप, इस प्रकार का श्रद्धांत तो किया है। लेकिन उसके श्रद्धान में जो क्या कहते हैं, उसके श्रद्धान से जो ज्ञान में जो वृत्ति होना चाहिए, दर्शन उपयोग होना चाहिए, दर्शन उपयोग नहीं है। मतलब देखो भैया, ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं, एक साथ। ज्ञाता, दृष्टा और दर्शन ये अलग अलग चीज नहीं है, ये आत्मा का एक ही अभ्यास। लेकिन अपन श्रद्धा की अपेक्षा से दर्शन को अलग कर देते हैं, ज्ञान को। अच्छे से समझो, अपन बहुत अच्छे से समझो। अपन श्रद्धान, जब जीव श्रद्धान को ग्रहण करता है, मैं तत्व मात्र हूँ, मैं शुद्ध स्वभाव मात्र हूँ, मैं ज्ञाता मात्र, मैं दृष्टा मात्र हूँ, मैं चैतन्य आत्मा मात्र। जब जीव ऐसा स्वभाव का श्रद्धान करता है, तत्व का श्रद्धान करता है, तब अपन श्रद्धा की मुख्यता के कारण से, श्रद्धा को विशेषता के कारण से अपन दर्शन और ज्ञान को, श्रद्धान और ज्ञान को सामने देखते हैं। जैसा श्रद्धान हो रहा है वैसे ज्ञान हो रहा है, जिस प्रकार से श्रद्धान स्वीकार करता है वैसे ही ज्ञान जानता भी। लेकिन वहां श्रद्धा शब्द नहीं है, फिर वहां दर्शन शब्द। दर्शन शब्द मतलब, दर्शन शब्द का अर्थ क्या हो गया? दर्शन शब्द का अर्थ ये हो गया कि जैसा दर्शन उपयोग में सामान्य प्रतिभास वैसा ही ज्ञान जानता है। जैसा दर्शन उपयोग होता है वैसे ज्ञान जानता है। तो अब अपने को ये तो अच्छे से पता है ना भैया कि दर्शन उपयोग हमेशा निर्विकल्प। तो ज्ञान में ये जितने भी पदार्थ झलक रहे हैं, ये क्या फर्क ये झलक रहा है भैया? राग झलक रहा है, द्वेष झलक रहा है, तत्व झलक रहा है, जितने ही पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, जितने ही पदार्थ झलक रहे हैं, ये सब ज्ञान का विकल्प। तो अब ये बताओ, क्या ये जितने पदार्थ झलक रहे हैं, जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं,
इसमें क्या दर्शन नहीं है क्या? दर्शन के बिना प्रकाश कहाँ से होगा? दर्शन के बिना ये ज्ञान कहाँ से होगा? वो तो दर्शन सहित ही रहा ना। ऐसा समझो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो दर्शन उपयोग से प्रकाश जितना भी है भैया, अंतर जगत का प्रकाश हो, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, अंतर अंतर जगत का प्रकाश हो तो वो भी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग से होता है, और बाहर जगत का प्रकाश हो तो भी दर्शन और ज्ञान उपयोग से। अच्छे से सुनो इस बात को। आपको बाहर जो भी दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी दर्शन और ज्ञान उपयोग का प्रकाश है, उसमें भी दर्शन और ज्ञान की शक्ति है। और अंतर में भी जो कुछ भी है ना, आपके अंतर में, अंतर में जो आपको अनंत गुण, अनंत शक्तियां दिखाई दे रही है, वो भी दर्शन और ज्ञान। तो भैया दर्शन और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, अभेद स्वभाव है। दर्शन और ज्ञान आत्मा की अभेद शक्ति है ना। तो हे जीवात्मा, जब तू दर्शन ज्ञान में अभेद चेतन में परमात्मा शक्ति है, तो ये जीव को देखो दर्शन और ज्ञान का भेद क्यों हो रहा है? अलग अलग भेद क्यों क्यों करना पड़ा भाई अलग अलग भेद? अपन अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे, इसलिए अलग अलग भेद। देखो देखो देखो, जीव ने क्या करा? देखो अपन ने आत्मा का शोधन कैसे करा? देखो अपन ने आत्मा का शोधन कैसे करा? देखो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, देखो मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैंने जानने वाले को, ज्ञान को जानने वाला कहा, दर्शन को देखने वाला। तो आत्मा कैसा जानने में आया भैया? जानने और देखने वाला। तो अपन ने आत्मा कैसे भेद में पकड़ा कि आत्मा जानने वाला है, दर्शन से देखने वाला है। क्या पकड़ा भैया आपने आत्मा को? आत्मा को भेद रूप पकड़ा ना आपने। दर्शन से देख रहा है, ज्ञान से जान रहा है। ये आपने गुणों का भेद करके आत्मा को ग्रहण, गुण के भेद से आत्मा को ग्रहण किया, लेकिन आपने आत्मा को चैतन्य रूप चिद रूप कहाँ ग्रहण किया? चिद रूप आत्मा कैसा भी? चिद रूप आत्मा जो दर्शन और ज्ञान दोनों के काल, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों में एक समय में एक साथ प्रवृत्ति है ना। दोनों भेद कहाँ से पता? क्या केवल दर्शन पहले होता है, केवल ज्ञान बाद में होता है? या फिर आत्मा अभी जो देख रहा है वो पहले होता है, ज्ञान बाद में? जब दर्शन उपयोग का प्रकाश होता है तभी तो ज्ञान। तो जानने देखने वाला दो अलग अलग वस्तु थोड़ी ना। जानने देखने वाला एक ही ज्ञान और दर्शन है। लेकिन भाई अपन ने इससे दो भेद में श्रद्धा करी ना जीव। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, इस प्रकार से श्रद्धा करी ना। तो जीव को ये भेद रूप श्रद्धा होने के कारण से अपने अपने अंतर के गुणों में भेद ही भेद दिखाई, उसे अभेद में अपनी शक्ति, अभेद में अपना रूप दिखाई नहीं देता, अभेद में अपनी चेतन शक्ति का विश्वास ही नहीं होता। या अंतर जगत हो या बाहर जगत हो, इसका प्रकाश करने वाली मात्र चेतन मात्र शक्ति। जी को इस चेतन मात्र शक्ति का बोध होना चाहिए। चैतन्य मात्र हमें, ना मैं दर्शन हूँ ना मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान दर्शन में अभेद चैतन्य मात्र शक्ति, बस वो ज्ञान दर्शन में मिल सकती। भेद छोड़ो, चेतनात्मक भेद छोड़ो, जानने और देखने का भेद छोड़ो। जानने देखने का भेद छोड़ोगे तो ज्ञाता दिष्टा कहना। जानने देखने का भेद छोड़ोगे मतलब ज्ञाता पाना और दिष्टा पाना आत्मा में एक साथ होने वाली क्रिया है। देखो ये दृश, दिष्टा और देखने वाला तीन अलग अलग थोड़ी ना। दृष्टा भी वही है ना, दर्शन दृश्य भी वही है, ठीक है। अब अलग अलग कहाँ है? आप यदि किसी वस्तु को देख रहे हो, आप यदि मुझे देख रहे हो, तो दृश्य में हूं, दर्शन और दिष्टा। जहां दृश्य है वहीं दर्शन है, और जहां दर्शन है वहीं दृष्टि। तीनों तो एक में एक है, तीनों में अलग अलग, तीनों में अलग अलग पीढ़ियां कहाँ है? देखने वाला आत्मा दृष्टा हो गया, जहां जो दिख रहा है वो दृश्य हो गया, और जिसमें दिख रहा है वो दर्शन हो। तो दर्शन, दृष्टा और आत्मा, दर्शन ज्ञान और दृष्टा, दर्शन ज्ञान और दृश्य तीनों एक एक में तो है, अलग अलग। ये क्या चर्चा कर रहे हैं अपन? क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को गुण भेद से ग्रहण करना एक प्राथमिक भूमिका का लक्षण है। कि आत्मा को अपन ने गुण भेद से जान लिया कि आत्मा दर्शन से देख रहा है, ज्ञान से जान रहा है, ये सब अपन ने प्रथम भूमिका में श्रद्धा। अब आत्मा अभेद है चेतना,
जब आप अभेद आत्मशक्ति को पकड़ोगे ना, दर्शन तो वैसे निर्विकल्प, जब आप ज्ञान को भी निर्विकल्प ही जानोगे ना कि अंतर आत्मशक्ति मात्र चेतन मात्र शक्ति है, चेतना मात्र में हूँ, चेतन मात्र ज्ञाता तत्व में हूँ। जब ऐसा ही मात्र आप दृढ़ निश्चय करोगे ना भगवान आत्मा कि वो अभेद दृष्टा, अभेद दर्शन, अभेद आत्मा, बस वो ही एक चेतन में प्रकाश। जब ऐसा अभेद आत्म तत्व ग्रहण करोगे, जब आपको बोध आएगा, ये कैसा बोध आएगा? अंतरात्मा बोध आएगा। कब, कहाँ बोध आएगा आपको? या उस परिणाम में बोध आएगा जहाँ आपको जागरण। देखो अभी जागरण के समय अपने को क्या क्या, क्या विकल्प रहता भैया? देखो मैं जान रहा हूँ, क्या जानने में आ रहा? विकार जानने में। वहां विकार का बोध होता है, जबकि महाबोध होना चाहिए चेतन। चलिए बता, ये बात किसको समझ में नहीं आई? क्या ना, किसी को भी समझ में नहीं आई है ना? देखो हम अच्छे से बता रहे हैं, अब फिर डबल से सुनो ये बात। जब जीव को, जहां जीव को, वहां क्या बोध होता है भैया? अपने को आत्मा का जागरण, अपने को आत्म जागरण में क्या बोध होता है? देखो 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 देखो, ये विकार चल रहा है, देखो देखो ये अज्ञानता चल रही है, देखो देखो ये मोह राग देश विकल्प चल रहा है, देखो देखो ये कर्तव्य भोक्तव्य चल रहा है, देखो देखो ये ममत्व की भावना चल रही है, देखो देखो ये मोह का आवरण चल रहा है, ये सब दिखाई देता है, ये सब दिखाई देता है ना। तो भैया ये जो कुछ भी अपने को अपने अंदर में विकारी परिणाम दिखाई देता है, जो भी अपने को अपने अंदर में मूर्छा दिखाई दे रही है, राग की मूर्छा, देश की मूर्छा, कर्ता की मूर्छा, ये जितनी भी मूर्छा आपको दिखाई दे रही है, आप ये बताओ, ये आपको आपके ज्ञान में दिखाई दे रही है? आप कह रहे हो ना ये सारी, ये जो पर पदार्थ, इस मूर्छा, ये जो मूर्छा दिखाई दे रही है, विकारी परिणाम दिखाई दे रही है, इसमें ज्ञान क्या है भैया? जाग रहा है। और ये मूर्छा कहाँ दिखाई दे रही है भैया? कहाँ दिखाई दे रही है? बाहर इसके भाव परिणाम। मूर्छा क्या हो गई भैया? दृश्य। तो देखने वाला कौन हो गया? दिख का रहा है ज्ञान में, और भाई देख कौन रहा है? आत्मा। तो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मूर्छा का दृश्य है, तो भैया आपने उस मूर्छा का दृश्य को कहाँ माना? ज्ञान में। आपने ज्ञान को एक जानने वाला पदार्थ माना। तो क्या जानने वाला भैया? बाहरी वस्तु को जानने वाला। तभी तो आपको वो जागरण में आपको ज्ञान गौण है, ज्ञातापना गौण है, आपका दर्शन गौण है, आपकी चित्त प्रकाश में शक्ति गौण है, और ज्ञान एक जानने वाले पदार्थ की तरह मात्र ऊपरी ऊपरी लक्षण से जान रहा है। क्या जानता है? तो वही विकार का परिणाम। वहां आपने आत्मा भी गौण कर दिया, आत्मशक्ति भी गौण कर, जो जान रहा उसको भी गौण कर दिया, और जो दर्शन है उसको भी गौण कर दिया। मात्र ज्ञान का एक भेद, एक ज्ञान को भेद रूप पकड़ लिया आपने। क्या? ये देखो ज्ञान ज्ञान है, और ज्ञान का काम वहां आत्मा भी गुण कर दिया आपने, आत्मशक्ति गुण कर दी, मैं जानने वाला, जाननहार। ज्ञान को मात्र मुक्त रखा आपने। ज्ञान को भी अभेद नहीं, ज्ञान को एक भेद रूप में आपने रखा। ये देखो ज्ञान जान रहा है, क्या जान रहा है? विकारों को जान, लेकिन वहां आपकी जो चित्त शक्ति है, चेतन शक्ति है, प्रकाश में शक्ति है, आपने उसको गुण किया, दर्शन उपयोग को गुण कर दिया, जबकि भगवान आत्मा बिना दर्शन उपयोग के ज्ञान उपयोग होती है। एक उदाहरण देते हैं आपको, इस समझ में नहीं आया। जैसे कि अग्नि में, आपने अग्नि रस देखी ना भाई, अग्नि में दाहक जीव पदार्थों को दहन करने की भी शक्ति है, और अग्नि में ही पाचक की शक्ति है या नहीं? अग्नि दाहक और पाचक है या नहीं? सही बताओ। अग्नि ही दाहक है और अग्नि ही पाचक। अग्नि कह दिया तो वहां दाहक पना भी आ गया, और अब बता, अग्नि को यदि पाचक अकेला खाओगे तो अग्नि है, अग्नि को यदि दाहक अकेला खाओगे तो अग्नि है, यदि अग्नि को यदि दाहक अकेला भी कहोगे तो भी अग्नि है, पाचक अकेला कहोगे तो भी अग्नि है। लेकिन आप पाचक अकेले यदि अग्नि को मान लोगे कि भैया अग्नि तो मात्र पाचक अकेली है, तो भैया अग्नि को ग्रहण करना है का एकांत, कि आपने सिर्फ अग्नि को एक पक्ष से, भैया आप तो अग्नि को सिर्फ पाचक मानते हो, आप दाहक नहीं मानते। यदि आप अग्नि को मात्र दाहक मान लो, पाचक ना मानो भैया, तो फिर क्या होगा भैया? तो भी एकांत पक्ष ग्रहण हो जाएगा भैया, आपने पाचक अकेला मान लिया। ऐसे ही अभी जीव की मान्यता में ये दर्शन और ज्ञान गुणों के जो भेद है, आत्मा अभेद गुण वाला है, अभेद चेतन वाला है।
ज्ञान मात्र चेतन शक्ति, जायक मात्र वीतराग वीतराग प्रभुता स्कंद, ज्ञान मात्र प्रकाश मात्र चेतन ज्योति मात्र है। लेकिन इस जीव में जो दर्शन का प्रकाश है, जिसके बाद ज्ञान प्रकट हो रहा है, तब दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ प्रकाशित हो रहा है। लेकिन इस जीव ने वर्तमान में ज्ञान और दर्शन को भेद करना है। दर्शन उपयुक्त जानने में नहीं आता, क्यों नहीं जानने में आता भैया? तो जीव ने कह दिया कि दर्शन उपयुक्त निर्विकल्प हो, सामान्य को ग्रहण करता है। तो कहने लगे फिर क्या हुआ कि बाहरी जगत पूरा काय में दिखाई दे रहा भैया, ज्ञान उपयोगी। ज्ञान उपयोग प्रकट कहां से हो रहा है? तो कहना बस ये जो दर्शन उपयोग को जीव ने गौण किया है ना, जो अपनी दृष्टि को जीव ने गौण किया है ना, इसके चक्कर में इसे ज्ञान का प्रतिभास हो रहा है, ज्ञान जान रहा है, ऐसा विकल्प आ रहा है। लेकिन क्या जो जान रहा है आत्मा है, चित्त प्रकाश में मेरी आत्म ज्योति है, मैं ही वो दृष्टा हूं, ऐसा बोध। इसलिए भेद विकल्प में फंसा हुआ है। जानने वाला जान रहा है, लेकिन जानने वाले को देखो 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 देखो, जीवों के पास मालूम है सबसे बड़ा विकल्प क्या? सबसे बड़ा विकल्प ये है, सबसे ज्यादा बड़ा विकल्प कि भैया देखो, ज्ञान जान रहा है, ये सबसे बड़ा विकल्प है भैया। ज्ञान जान रहा है, सबसे बड़ा विकल्प क्या है? यदि ज्ञान जानता ही नहीं तो ना राग दिखते, ना देश दिखते, ना मोह दिखता, ना कर्ता दिखता, दिखता क्या दर्शन तो अपने निर्विकल्प, दर्शन तो अपने दर्शन का स्वभाव तो निर्विकल्प है, दर्शन का स्वभाव तो क्या बोलते स्वयं स्वरूप में लीन होने का है। नहीं ज्ञान जानता नहीं, क्या दर्शन तो अपने गुप्त स्वभाव में लीन है। अरे चेतन आत्मा, दर्शन ही प्रकाश है। जिस प्रकाश की प्रवृत्ति, जिस प्रकाश की वृत्ति ज्ञान में होती है, और जो दर्शन में झलकता है वो ही ज्ञान में जानना। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात को स्वीकार क्यों करा रहा हो? क्योंकि यदि तुम्हें अपने जागरण में यदि अंतर आत्मा चाहिए, यही वो चित्त प्रकाश चाहिए कि मैं वो चेतन ही हूँ, मैं वो जागृत चेतना ही हूँ, मैं चित्त प्रकाश ही हूँ, मैं ध्रुव प्रकाश मानी शक्ति हूँ, मेरे में मेरे ध्रुव प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आपको ऐसी सहकारिता चाहिए, ऐसी वजनदारी चाहिए कि मैं ध्रुव मात्र अखंड ज्ञान मात्र पिंड है मेरा, जहाँ दर्शन और ज्ञान दोनों एक रूप प्रकाश कर, वो शुद्ध चेतना मात्र में हो। यदि आपको जागृति चाहिए तो आपको इस सत्य को पीना पड़ेगा, नित्य सत्य को पीना पड़ेगा कि मैं चित्त प्रकाश मात्र हूँ। तो जो ज्ञान जान रहा है वो विकल्प में नहीं है। जो जान रहा है, जो जागरण हुआ है ना, जो जागरण हुआ है वो आत्म जागरण है, तो ज्ञान मात्र का विकल्प नहीं है। तो भैया जो आपके अंदर में जागरण हुआ है वो जागरण विकल्प मात्र नहीं। देखो देखो देखो, अच्छा देखो, अच्छे से ऐसे कुछ उदाहरण से बताते हैं। देखो देखो देखो, जैसे कि किसी की नींद खुली, आपकी नींद खुली तो आप नींद में से उठे, तो नींद में से उठे, नींद में से उठने से जो आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा है घर जैसे आप नींद उठे खुली, आपकी जैसे आंख खुली तो आपके आंखों के सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सपना नहीं, फिर क्या है वो जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना, वो जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है। दृश्य है मतलब दृश्य है मतलब अर्थात दर्शन और ज्ञान के प्रकाश में झलकने वाला दृश्य ही है, तो कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। नींद से आप उठे हो ये बात, हाँ आपको यदि नींद से एकदम से उठाया जाए, तो जैसे आप नींद से उठते हो तो आपको आँख खुलती है, जैसे आपकी आँख खुलती है तो आपको सामने लोग दिखाई दे देते हैं, जैसे मम्मी ने उठाया, फिर पापा ने उठाया, या फिर आपने जैसे आँख खुली तो आपको घर दिख रहा है और संयोग दिख रहा है, लेकिन आपको सूझबूझ नहीं पड़ती। दिखाई तो सब देता है भाई किसने उठाया क्या उठाया, लेकिन नींद से उठने का एकदम से कॉन्शियस नहीं आती ना, एकदम से चेतन बना नहीं आता ना, क्या दिखाई देता भैया? घर पुत्र परिवार दृश्य सब दिखाई देते हैं, सारा दृश्य दिखाई देता है, लेकिन अनबनी स्थिति रहती है कि समझ में कुछ नहीं आता, अनबनापन है। अनबनापन क्यों हुई? आंखें तो खुली, दिखाई तो सब कुछ दिया, लेकिन अनबनापन क्यों है?
अनबनापन क्यों है? ये अनबनापन क्या है? बस कहना ये इस समय की जागृत अवस्था कि जीव ने आत्म तत्व का श्रद्धांत तो किया, मैं गायक तत्व हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य को ग्रहण तो किया उसने, लेकिन एकदम से आंख खुली, मतलब एकदम से जानने में आया, अरे देखो ये राग चल रहा है, थोड़ा थोड़ा जागरण उत्पन्न हो रहा है, ये राग चल रहा है, मोह चल रहा है, ये कर्तव्य की भावना चल रही है, ये ममत्व की भावना चल रही है, एकदम से आंख खुलती है, लेकिन आंख खुलने के बाद अनबनापन रहता है तथा वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है, राग के, देश के, मोह के जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वो परिणाम दिखाई तो देते हैं, उन परिणामों में अनबनापन तो है, वो परिणाम तो जानने में आते हैं, लेकिन जो जानने वाला है, वो जानने वाला जो चित्त प्रकाश में है, वो जीव के लिए तभी ज्ञान मात्र जानना है, हाँ ज्ञान मात्र नहीं है वहां जो आत्मा की चेतन शक्ति, चित्त प्रकाश मात्र, दर्शन ज्ञान का शुद्ध परिणाम है वहां, चेतन आत्मा मात्र, मैं आत्मा मात्र हूँ, मैं तत्व मात्र हूँ, ये सब बोध नहीं आ रहा। जीव उठा तो है, नींद से उठा तो है, लेकिन ये ध्यान, ये याद नहीं आ रहा कि यार जो उठा है, जागृत हुआ, उसे अपना बोध ही नहीं आ रहा, मैं अमित हूँ, मैं घर में हूँ, मैं घर में सो रहा हूँ, मैं घर अपने बिस्तर में सो रहा था, उठा हूँ, माता है, पिता है, सब है, ऐसा स्पष्ट स्पष्ट जानने में नहीं है, उसे उसे अनकॉन्शियस की स्थिति में है, एकदम से मूर्छित अवस्था में, आंख खुलने के बाद मूर्छित अवस्था में, जानने में सब आ रहा है, क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से पदार्थ दिख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, सब है मानता में, ये दे रहा है, ये पड़ा हुआ है, लेकिन अनबन स्थिति है, क्यों? क्योंकि मोह की नींद से ऐसे भगवान आत्मा अभी जो अपना जागरण है ना, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस, और उसका अनकॉन्शियस होने का सवाल प्रसंग क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी जीव के अंतर में उसका चित्त प्रकाश में जो अभेद दर्शन ज्ञान की शक्ति है, वो उसकी दृष्टि में नहीं आ रही। अब यहाँ कोई मुझसे ये कहेगा, ये पूरी चर्चा आगम के उदाहरण से देता, अनुभव से कहो भगवान जी, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, इन दोनों से आपको अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, आपको इन्हें अपने अनुभूति का विषय बनाना पड़ेगा। ये देखो कैसे समझाते हैं, चक्षु दर्शन, जैसे नींद से उठे तो भैया आंखें खुली, आंखें खुलते से क्या हुआ भैया? चक्षु दर्शन हुआ। चक्षु दर्शन में क्या हुआ कि जैसे ही आंखें खुली, चक्षु दर्शन ने सब वस्तुओं को देखा। क्या देखा भैया? मान लो सामने घड़ी टंगी थी, एक घड़ी देखी, उसमें क्या देखा? 5 बज रहे हैं, सामने घड़ी भी दिखाई दी, घड़ी में 5 बज रहे हैं, 5:05 हो रहा है, 5:05 और 5 सेकंड, ये चीज एकदम आंखों में दिखी, तो ज्ञान के विकल्प में भी आई, 5:05 ये दिखा आंखों में, चक्षु दर्शन ने देखा, कि 5 घड़ी है, घड़ी में 5 बज रहा है, 5:05 हो रहा है, 5:05 और 5 सेकंड, ये तीनों चारों घटनाएं एक साथ दिखी। अब ये देखने का विकल्प तो आया, ये घड़ी दिख गई हमें, घड़ी के बाद घड़ी के कांटे दिख गए, घड़ी में 5 बजे दिख गए, 5:05 होगा दिख गए, 5:05 होगा दिख गए, लेकिन भैया जो देख रहा है वो नहीं दिख, उसका बोध नहीं आया, इतने सारे विकल्प आ गए, भैया घड़ी दिख गई, घड़ी के कांटे दिख गए, टाइम दिख गया, 5 बजे दिख गया, 5:05 दिख गया, 5 सेकंड दिख गया, ये सब कुछ दिख गया, या वो जो देख रहा था, जो नींद से उठा था, उसे बोध ही नहीं आया। क्या बोध नहीं आया? ज्ञान का विकल्प तो सारा चलता, लेकिन ये बोध ही नहीं आया कि अरे चित्त प्रकाश में चला, चैतन्य प्रकाश में चला था, ये बोध ही नहीं आया, तो वो अशुद्ध चक्षु दर्शन, बिना बोध के जो दिखा वो अशुद्ध चक्षु दर्शन हो गया, तुम्हें अपनी ज्ञान दर्शन का बोध ही नहीं आया। और यदि वही जागरण होता तो ये अशुद्ध चक्षु दर्शन हो गया आपसे। और अब देखो यदि वही बोध आया, जागरण आया, तो जागरण आया भैया, देखो ज्ञान देख रहा है, क्या देख रहा है भैया? ये 5:05 हो रहा है, ये भी अभी सिर्फ ज्ञान गुण का महत्व है, देखो ज्ञान जानता है, ये जानन पने का महत्व है, ज्ञान ने जानन पने को जान, ज्ञान ने इस जानन पने को जान लिया, जानन शक्ति को जान लिया, अभी भी ज्ञान स्वभाव मात्र का बोध नहीं आया, अरे मेरे तो ज्ञान स्वभाव, दर्शन शक्ति का बोध नहीं आया, अरे मेरे चेतन मात्र, चित्त प्रकाश मात्र, मुझ में तो वो अनंत 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 चेतना मात्र, चेतन शक्ति मात्र, ये जो भी झलका वो सब चित्त प्रकाश में चेतन,
ऐसा बोध नहीं आया। या जागरण तो है, लेकिन जागरण में अपनी प्रभुता का बोध नहीं। पहली अवस्था में जो आंख खुली वहां तो जागरण ही नहीं है, वहां तो मूर्छा है। दूसरी अवस्था में जहां आंख खुली वहां जागरण है, मूर्छा नहीं है। तो तीसरी अवस्था में जो आंख खुली है वहां मूर्छा है ही नहीं, जागरण भी है, लेकिन भैया जागरण काय का है? चेतन चित्त आत्मा, आत्मा की ज्ञान दर्शन चेतना और दृश्य तीनों एक ही साथ परिवर्तित हो रहा है, एक ही समय में, भेद नहीं है भैया। वो दिखने वाला दिखते हुए भी नहीं दिखता। चक्षु दर्शन की अपेक्षा से कहोगे तो भैया समय दिख रहा है, तो अंतर आत्मा की अपेक्षा से ये झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है। ज्ञान वहां ना करता है, ना भोगता है, ना रागी है, ना देशी है, ना वहां अपनत है, ना ममत है। इस प्रकार से जहां अभेद आत्मा, जब आत्मशक्ति अभेद आत्मा, वही कैसे प्रयोग करें अपने जीवन में? अरे हमें चक्षु दर्शन से स्पष्ट उदाहरण देकर बताया, अपने अंतरात्मा का स्पष्ट चित्त प्रकाश में अनुभव करना पड़ेगा। चित्त प्रकाश दर्शन ज्ञान में मेरा आत्मा। अब आपकी भाषा में कहेंगे तो आपको तो एक ही बात समझ में आएगी, श्रद्धान बढ़ाना पड़ेगा कि मैं तो वो चित्त प्रकाश में आत्मा, जो जानने देखने का जो विकल्प है वो विकल्प में नहीं। फिर जो जान रहा देख रहा है, जानने देखने का जो विकल्प है वो विकल्प में नहीं है। मैं चित्त प्रकाश में चेतन से, चित्त प्रकाश ही मेरा रूप। ऐसे अपने चैतन्य प्रकाश मात्र को अपने अंतर आत्मा में जो चैतन्य प्रकाश मात्र पिंड है उसको आपको अपने चित्त प्रकाश मात्र को अपने देखो, ज्ञानी साधक जो होता है ना उसको दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग यथार्थ जानने में। दर्शन उपयोग क्या है भैया? देखो भैया, किसी वस्तु का सामान्य आभास दर्शन उपयोग, और उसी वस्तु का जो विशेष ज्ञान है वो भैया क्या है? वो ज्ञान उपयोग। किसी वस्तु को आपने देखा वही दर्शन उपयोग, और उसे विशेषता से जाना वही ज्ञान में जानने में आती है। दर्शन होता है उसके बाद ही जीव जानने में आती है। लेकिन संसारी जीव को एक घटना है, ज्ञानी जीव है ना संसारी जीव, इसको उसको ये दो घटनाएं अलग अलग लगती है। अभी देखा फिर जाना फिर देखा। ये संसारी की जीव की अपेक्षा से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से भेद रूप है। अभी अपने को भेद रूप जानने में आती है, लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अपेक्षा दोनों एक साथ होता। दोनों दर्शन जिस समय जानता है, ज्ञान दर्शन जिस समय अवलोकन करता है, ज्ञान उस समय ग्रहण वैसे तुरंत जानता है। ये दर्शन और ज्ञान दोनों एक जैसे प्रकाश में भिन्न नहीं है दोनों। इसलिए अपन कहते हैं दर्शन ज्ञान के दर्शन और ज्ञान के जोड़ को उपयोग करते, दर्शन और ज्ञान के जोड़ को उपयोग करते कि जो दर्शन और ज्ञान से दोनों से जुड़ के चलता है, जो दोनों से उपयोग, जो दोनों से मिलके बना हुआ है उसका उपयोग से दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता और न ज्ञान को अलग किया जा सकता। यदि उपयोग से दर्शन को अलग कर दिया जाएगा, ज्ञान को अलग कर दिया जाएगा तो उपयोग ना दर्शन रहेगा ना ज्ञान रहेगा। तो क्यों नहीं रहेगा भैया? क्योंकि दोनों युगपत है, एक साथ। इसलिए कहते हैं ये बात इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन होते ही, आत्म अनुभव होते ही दर्शन और ज्ञान दोनों, इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शन से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता और ज्ञान से दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक जैसे चित्त प्रकाश है, दोनों प्रकाश दोनों का स्वरूप प्रकाश में है। अपन अब यह क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि चेतन आत्मा जानने और देखने के भेद को भी छोड़ो। न जानने वाला हूं न देखने वाला, फिर क्या है? एक चैतन्य मात्र शक्ति मात्र, ज्ञान दर्शन को अभेद रूप से ग्रहण करो। जब अपने को ये बोध आएगा क्या कि वो चैतन्य मात्र शक्ति मेरी, वो चैतन्य मात्र प्रभुता मेरी, वो चैतन्य मात्र गायक शक्ति मात्र मेरा सब, चित्त प्रकाश को स्वीकार करो। प्रकाश मात्र प्रकाश, दर्शन ज्ञान में उपयोग को सिर्फ एक रूप में स्वीकार करो। क्या? वो है मात्र शुद्ध, शुद्ध उपयोग में स्वीकार करो। यह बहुत मुश्किल है। आत्म जागरण के लिए प्रयोग है आज की कि आप यदि आत्म जागरण को
चैतन्य तत्व के जागरण को चाहते हो, ये प्रयोग है। ये क्या प्रयोग है? आप अपने अंतर में, आप अपनी अंतरात्मा में दर्शन ज्ञान में जो शक्ति है, दर्शन ज्ञान में जो स्वरूप है, दर्शन ज्ञान में जो आत्मा है, उस दर्शन ज्ञान में आत्मा का जो चित्त स्वरूप है, बस उस चित्त स्वरूप को स्वीकार करो। मात्र चैतन्य मात्र रुचि रखा अपने अंतरात्मा के चेतन में। इसलिए इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने शुद्ध स्वभाव को रुचि लगा, अपने विकल्प से मत जानो, अपने विकल्पों में मत जानो कुछ भी, अपने चित्त स्वरूप की रुचि लगाओ। क्यों? तो चित्त स्वरूप की रुचि लगाओगे तो अपने आप ही सही दिशा में बढ़ो, ऑटोमेटिकली सही दिशा में बढ़ोगे। कि वो चित्त शक्ति मात्र में हो, जागरण जागरण होगा अंतरात्मा, अंतरात्मा जागेगी, अंतरात्मा की मूर्छा टूटेगी, अंतरात्मा की मूर्छा टूटने से सारे विकल्प जानने में आएंगे। अज्ञान या अब हमें अज्ञान, पहले तो ये जागृत अवस्था ही आएगी, पहले तो जागरण ही आएगा। इस जागरण के बाद जीव का पुरुषार्थ, अब वो इस जागरण में अपने चित्त प्रकाश मात्र की भावना करे। मैं तो वो चिद्रूप मात्र हूँ, मैं तो वो चेतन शक्ति मात्र हूँ, मैं तो वो चैतन्य ब्रह्म प्रकाश मात्र हूँ। मेरे अंतर में उस ब्रह्म चेतन प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। मेरे अंतर में चित्त प्रकाश में अपनी अंतर आत्म शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। चित्त प्रकाश में आत्मा स्वयं के चैतन्य आनंद में प्रकाशित होता हुआ मैं, स्वयं के ध्रुव आनंद में प्रकाशित होता हुआ मैं, इस रुचि लगा अपने अंतरात्मा। अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है क्या? तो भैया ये दर्शन का भेद, ये ज्ञान का भेद, इस साधना करते करते बीच में तो प्रकट हुआ, नहीं तो हम तो अखंड आत्मा में शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस डगर को ही पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन ये बीच में साधना के विषय आए, जानने के विषय आए, देखने के विषय आए, ये अलग अलग भेद करके सम्यक दर्शन को पकड़ाया, दर्शन ज्ञान को पकड़ाया, ये अलग अलग भेद करके आप ही लोगों ने तो पकड़ाया ना, ग्रंथों में ही तो आप लोगों ने तो इस साधना के भेदों को पकड़ाया है। अब आप ही कह रहा भैया कि ये भेद रूप मत जानो, जानो मत, जागरण को मत जानो। जागरण बोला बड़ी मुश्किल से तो जागरण हुआ, अब आप कहने लगे जागरण को मत जानो। जागरण में जो जानने वाला है तो शुद्धात्मा है, उसकी भावना आप कल भी आपने ये कहा भैया देखो, जागरण में जानने वाले का, जानने वाला जो है ज्ञान है, प्लस ज्ञान स्वभाव मात्र, ज्ञान स्वभाव मात्र की सब, कल भी आपने ये कहा था, तो आज भी आप ये कह रहा भैया यहाँ दर्शन उपयोगी है, दर्शन और ज्ञान दोनों है। तो जहाँ दर्शन और ज्ञान आपके दोनों बहिर्मुख हो रहे हैं, क्या बहिर्मुख हो रहे हैं भैया कि आप विकार ही विकार को जानो, तो विकार विकार जानने का, लेकिन आपको विकार जानने वाली शक्ति के कारण में आपको अपने चित्त प्रकाश मात्र, अब आप ये कह रहे हो भैया पहले भेद करवाए क्यों? पहले का भेद चल रहा है ना, मैं शुद्धात्मा मात्र हूँ, शुद्धात्मा मात्र हूँ, शुद्धात्मा मात्र चेतनात्मा, पहले तुम अभेद नहीं चल रहे, पहले तुम श्रद्धा मात्र के भेद में चल रहे हैं, तुम श्रद्धा मात्र से सब कुछ सिद्ध करना चाह रहे थे, श्रद्धा मात्र का पक्ष को पकड़ के चल रहे हैं। चेतनात्मा जब तक श्रद्धा मात्र का पक्ष था ना, तब तक भी जीव करते रहे। क्यों? तो क्योंकि तब भी एकांत। अब क्या हो गया? अब श्रद्धा और ज्ञान ये दो 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 पक्षों के लेके चल, मैं काली परम तत्व परमात्मा हूँ, और ये देखो 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 जानने में आ रहा आत्म जागरण, जागरण श्रद्धा सहित जो अंतर आत्मा में होश आया है, विकारी परिणाम दिखने लगे, समल परिणाम दिखने लगे, अब ये ज्ञान की मुक्तता, अब ज्ञान गुण की मुक्तता हो गई। साधना में तो ऐसा होता ही है, अब ये ज्ञान गुण की प्रमुखता से साधना चल रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के हाथ में पूरा मोक्ष का मार्ग है। लेकिन भैया रुचि तो अपने को अपने चित्त प्रकाश की करना, रुचि तो अपने को अपने वीतराग तत्व की करना है ना। इसलिए जो अवस्था उत्पन्न हो गई, उस अवस्था से ऊपर की बात चलती, उस अवस्था से आगे जाने की बात चलती। तो क्या कह रहे हैं अपन भैया उस अवस्था से ऊपर उठने के लिए, उस दशा से ऊपर उठने के लिए कि हे चेतन आत्मा अपने चित्त प्रकाश मार्ग को रुचि, ये दर्शन ज्ञान स्व और पर प्रकाशी दोनों है। यदि ये उपयोग तुम्हारा इन विकारी और विकल्पों को जानने में लगेगा, अंतरात्मा का आत्मा का भोग है तुम्हारा, ये उपयोग इन विकल्प, इस जागृत अवस्था में इन विकल्पों को ही जानता रहेगा, तो कैसे विकार भाव चल रहा है, कैसे राग भाव चल रहा है, कैसे मोह भाव चल रहा है। तो हे अंतरात्मा, हे चेतन आत्मा, तुम्हें अंतरात्मा में जाने का समय नहीं,
तुम्हारा उपयोग सदुपयोग कैसे होगा? उपयोग में विशुद्धि कहाँ से आएगी? देखो भैया, अभी जितनी विशुद्धि है उतनी तो है, अब विशुद्धि बढ़ाने की बात चल रही है। अभी जागरण में जितनी विशुद्धि है, श्रद्धा है जितनी, उतना तो है ही अपने पास। ये नहीं कह रहा अशुद्ध है। जो जागरण है वो आत्म तत्व की श्रद्धा सहित तो है, ये थोड़ी कह रहा है कि अशुद्धि है। लेकिन ये कह रहे हैं अभी विकारों को जानने में जो बहिर्मुख उपयोग हो रहा है, उसे अपने अंतरात्मा का स्मरण, देखो स्मरण शब्द दे दिया हमने, उसे अपने अंतरात्मा को, अपने अंतरात्मा की ओर लेके जाओ ना, अंतर की रुचि लगाओ ना, ये बोध लेके आओ ना अंतर से कि मैं चित्त प्रकाश मात्र चेतन शक्ति हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं। अब करो ये पुरुषार्थ। जब ये जागरण है तुम्हें, देखो देखो क्या विकार भाव चलता है, क्या राग चल रहा है, जब तुम्हें ये होश है उसी समय ये पुरुषार्थ करो ना, मेरे चित्त प्रकाश मात्र मुझ में तो चल ही नहीं रहा। अंतर की रुचि लगाओ ना उस समय, मेरे चैतन्य ब्रह्म मात्र हूँ, उस समय अपने दर्शन उपयोग की शक्ति को मुक्त करो ना भैया। देखो दर्शन तो निर्विकल्प है, ज्ञान तो स्वभाव को जानता है। दर्शन में तो अपना वीतराग तत्व ही है कि वीतराग तत्व के प्रकाश में ही प्रवृत्ति हो रही मेरे दर्शन। ज्ञान देखो चिद्रूप शक्ति स्व ज्ञान स्वभाव को जानता है, मैं इन पर विकल्प को जानती नहीं, इन पर विकल्प से मेरा कोई संबंध ही नहीं। ऐसी रुचि लगाओ ना, अपने चित्त प्रकाश चेतन आत्मा की भावना, अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की भावना भावना, चैतन्य भगवान आत्मा की भावना क्यों नहीं होती तुम्हारे अंतर में? तुम्हारा चिद्रूप चैतन्य में जो गायक तत्व भगवान आत्मा है, तुम्हें चिदानंद भगवान आत्मा की आत्मा भावना क्यों नहीं होती? चिद चिद प्रकाश में चेतन शक्ति मात्र, अपनी अभेद आत्मा को क्यों नहीं देखना चेतन? क्या भैया रुचि नहीं है अपने अंतर आत्मा को देखने की, अपने चैतन्य प्रकाश को देखने की रुचि नहीं है? काय की रुचि है? रुचि है कर्तव्य परिणामों की, रुचि है भोक्ता परिणामों की, रुचि है मोह विकार भाव की, रुचि है भाई काय की पर पदार्थ, अपने वीतराग स्वसमय पद की रुचि नहीं। अपने वीतराग स्व तत्व की रुचि ना होने से, अपने वीतराग ध्रुव तत्व की रुचि ना होने से तो लगा हुआ ये काय में पर पदार्थ को। चेतनात्मा बहुत तो जगह अपनी अंतरात्मा का। देखो पूरी चर्चा का सार निकल के आ रहा है, देखो समय भी हो रहा है तो सार निकल के आ रहा है। पूरे दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की चर्चा लेके अभेद आत्मा को स्पष्ट किया। आत्मा ही दर्शन स्वरूप है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ही ये पूरा दृश्य है। इस पूरे संसार में इस चैतन्य चित्त शक्ति चित्त प्रकाश में शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। यह है सत्य, परम सत्य। आत्मा ही स्व पर प्रकाशक है। यदि ये विकल्प भी दिख रहा है तो आत्मा में दिख रहा है, और तुम उस विकल्प को गौण कर दो, तुम्हें आत्मा हो ऐसा स्वीकार करो, सरल, बिल्कुल सरल। जागरण रूप विकल्प दिख रहा है ना आपको, जो दृश्य रूप विकल्प दिख रहा है, पहले ये भी आत्मा में झलक रहा है, आत्मा के चित्त प्रकाश में शक्ति में झलक रहा है, आत्मा के ज्ञान दर्शन में स्वभाव में झलक रहा है। तुम उन विकल्पों को, उन विकल्पों के विकल्प का त्याग कर दो, उन विकल्पों को जो दिख रहा है, उन विकल्पों का जो विकल्प तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस विकल्प का त्याग कर दो और अपने आप को निर्विकल्प ज्ञान मात्र चेतन आत्मा मात्र में हो, बस ऐसी आत्मशक्ति में स्वीकार करो, ऐसा स्वापर प्रकाशक ज्ञान में स्वीकार कर लो, ऐसा स्वापर प्रकाशक दर्शन में अपने आप को स्वीकार कर लो। मैं तो शुद्ध दर्शन ज्ञान में चेतन तत्व, मुझ में मेरे चित्त ब्रह्म में ज्ञान विज्ञान स्वभाव के अलावा और कुछ है ही नहीं, मेरे अंतर में और कुछ है ही नहीं। मैं वीतराग विज्ञान में आता, स्वीकार करो चेतनात्मा, जल्दी जल्दी स्वीकार करो। देखो अभेद शक्ति का जोर जगाओ, क्योंकि देखो भैया अब तुम जागरूक तो हो ही गए, ज्ञान क्या है जानने लगे हो, दर्शन क्या है जानने लगे हो, श्रद्धा क्या है जानने लगे। अब ये श्रद्धा को जानते जानते ज्ञान को बहुत विकल्प होने लगे, आत्म साधना के विकल्पों में उलझ गया। अब तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। काहे का आराम की जरूरत है? कहने लगे भैया तुम अब एक काम करो, बहुत हो गए विकल्प, अब एक काम करो, वापिस अपनी आत्मशक्ति को जगाओ, ये विकल्प है, इन विकल्पों थकान को छोड़ो और एक शक्ति पे तो आ जरा। क्या? मैं तो चिद्ध प्रकाश मात्र चेतन, अपनी अंतरात्मा का जोर तो जगाओ।
अपने अंतरात्मा में ललकार लगाओ, अपने अंतरात्मा में थोड़ी हुंकार लगाओ। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो तुम्हें ये विकल्प हो रहा है ना बहुत सारे जागरण के, ये जागने के बाद ये जो विकल्प हो रहा है ना, ये सारे विकल्प अपने आप ही शून्य हो जाएंगे और आत्मा अपनी अभेद शक्ति में आत्मा का जो प्रसाद है चल ही रहा, आत्मा का जानन पना चल ही रहा, आत्मा की आत्मशक्ति परिणमित हो ही रही है, आत्मा का शुद्ध उपयोग में परिणमन होना है वो तो होना ही है। लेकिन स्वभाव की रुचि लगाओगे, शुद्ध स्वभाव का स्मरण करोगे, अपने अंतरात्मा की शुद्ध प्रकाश रुचि लगाओगे ना, वो सहज हो जाएगा, सहज। तो भैया एक ऐसा नहीं हो सकता कि चित्त प्रकाश चित्त प्रकाश चित्त प्रकाश मात्र जपते रहे, कोई भेद रूप साधना हो ही ना। देख भैया लक्ष्य तो चित्त प्रकाश दे रहेगा, लेकिन साधना में तो भेद चले, साधना में तो भेद रूप कथन होंगे बस, और साधना में भेद रूप कहा नहीं जाएगा कुछ भी, साधना को भेद रूप कहा नहीं जाएगा, साधना को भेद रूप यानी कि सब शब्दों में भेद रहेगा। साधना होते समय भेद दिखाई देगा आपको कि ज्ञान का ज्ञान दर्शन की मुक्ता हो गई। लेकिन भगवान जी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, तो साधना भेद रूप जानने में आएगा। भगवान आत्मा है तो एक ही स्वरूप, है तो एक ही चिद्रूप आत्मा ना, है तो एक ही प्रकाश रूप आत्मा ना, है तो एक ही वीतराग तिंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव, है तो एक ही ब्रह्म में वीतराग तत्व। तो क्या करना है, रुचि बढ़ाना अपनी ओर। ये सारा चिंतन, ये सारा आगम, ये सारे आगम के विषय, ये सारी जिनेन्द्र भगवान की देशना, गुरु महाराज की जितनी भी गाथाएं हैं, मंथन है, ये शोधन है, चिंतन है, चक्षु दर्शन है या चक्षु दर्शन है या अपनी दर्शन है, केवल दर्शन है, इन सब के माध्यम से तुम्हें एक ही काम तो करना है। क्या काम करना है? अपने आत्मचिंतन को स्मृत करना है। इन सब गुणों का चिंतन करते हुए, इन सब गुणों में को जानते हुए अपनी आत्मा को परिपक्व करते हुए अपने स्वभाव की रुचि को गहरा करना है। ये सारे विषय, ये सारी विषय वस्तु, ये सारी विषय वस्तु रूप जो जितनी भी बातें बताई जाती हैं, सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि तुम्हें अपनी अंतर आत्मा की रुचि प्रबल हो। गुरुदेव जो कह रहा है वो रहस्य अंतर से घटित हो। गुरुदेव की बात तो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, उसे उसे ग्रहण करना मतलब ये समझ लो कि बहुत 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 उत्कृष्ट और होनहार चाहिए। जिन गुरु महाराज की गाथाओं का वांचन चलता है ना, जो गुरु महाराज के ग्रंथ है, उसमें जो उन्होंने कहा है वो अमृत कुंभ है, आनंद का दरिया, तो वो स्वरूप में डुबकी मारने वाली अवस्था है इसका। उनके दर्शन ज्ञान की निर्मलता में झलकने वाली उनकी विशुद्ध परिणतियां लिखी गुरु महाराज के ग्रंथों में। क्या लिखा है भैया? जो उनके श्रद्धान ज्ञान की परिणति जो परिणमित हुई है वो लिखाई है। जो उनके श्रद्धान ज्ञान चारित्र का जो परिणमन प्रकट हुआ है, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र, वो परिणमन आचार अपन क्या करते हैं भैया? उसे पढ़ते हैं, उस परिणमन को पढ़ते हैं, उन परिणतियों की अनुमोदना करते हैं और उन परिणतियों के माध्यम से अपनी परिणति वैसी निर्माण हो, अपनी भावनाएं वैसी निर्माण हो, ऐसा मार्ग। उनके जो रहस्य हैं उस उनके रहस्य अनुसार दशा, फिर अपन अपनी पात्रता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार उस सत्य को ग्रहण करके उस अनुभव को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। या जितना ग्रहण होता है, जितनी अपनी दर्शन ज्ञान में पात्रता होती है, उसको समझते हैं, जो समझते हैं तो समझ के फिर उसे भूलते हैं। तो फिर क्या, जब उसका समझते हैं उसे भूलन करते हैं, कभी श्रद्धान का भेद आता है, कभी ज्ञान का भेद आता है, कभी चारित्र का भेद आता है। उन भेदों से सिर्फ एक बात से क्या, अपने अंतर में वो निर्मल परिणति, वो विशुद्ध परिणति प्रकट हो, जैसी परिणति आचार्य भगवान के प्रकट हो। जब वो परिणति अपने अंदर में प्रकट होगी ना, वो शुद्ध विशुद्ध परिणति, तब उन गाथाओं को वैसा पी पाएंगे। अभी इतनी योग्यता नहीं बनती, इतनी पात्रता नहीं बनती, इसलिए इन विषयों को कह के यहाँ इन विषयों को मंथन करके, यहाँ इन विषयों का चिंतन करके अपन अपनी पात्रता को, अपनी भूमिका को और अपने चित्त प्रकाश मार्ग के विश्वास को वृद्धिगत कर रहे हैं भैया। देखो इसी विषय को कल, आज समय हो गया, इसी विषय को कल अगले समय लेंगे। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग सहित चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और केवल दर्शन, इसमें अंतर आत्मा का जागरण, इनका क्या संबंध? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का क्या संबंध?
इसी 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 सब्जेक्ट इसी विषय के साथ अपनी अंतर चेतना को अभेद रूप जानते हुए, अपने चित्त प्रकाश को, अपने ज्ञाता स्वभाव को अभेद रूप जानते हुए अपन अपने आनंद में, अपने स्वभाव को श्रद्धा करते हुए या एकमात्र श्रद्धा। पहले क्या कर रहे थे? मैं पहले भी कर रहे थे लेकिन पहले सो रहे थे, अब जागना है ना। एकमात्र स्वभाव की कोई श्रद्धा नाम का शब्द इतना सटीक है, जिससे भी कह दो वो समझ जाता है कि स्वभाव मात्र। क्योंकि श्रद्धा से लोग इतनी डोर बड़ी बंधी हुई है, श्रद्धा की डोर इतनी मजबूत बांधी है कि श्रद्धा शब्द कह दो मतलब समझ लो कि त्रिकालिक क्रिया है। सबसे अच्छा, सबसे सरल श्रद्धा, यहाँ अपन श्रद्धा शब्द का उपयोग करते हैं तो महागुरु महाराज ग्रंथ में उपयोग करते हैं साध्यम, साधना शब्द। अपन यहाँ जिस शब्द को श्रद्धा के नाम से पकड़ते हैं, श्रद्धा के नाम से कहते हैं, वहां गुरु महाराज अपने ग्रंथ में शब्द को साधना के नाम, वहां गुरु महाराज कहते हैं भैया साधना, अपने यहाँ कहते हैं श्रद्धा। भैया अपन यहाँ जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा करेंगे कि मैं त्रिकाली महत्व, सिद्ध प्रकाश महत्व, उतनी जल्दी अपने जागरण में अपने आत्मा का बढ़ेगा, अपने तत्व का बोध बढ़ेगा, व्यक्ति के बोध को बढ़ाते हुए कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही अपना भी पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ से कल्याण का मार्ग मिलेगा। बोलिए अर्घ्य दो क्षमो शरण उत्पन्न